जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद का 6वां अध्याय। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उसके 7 हाथों से निकले हैं। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृत में अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासेंद्रियों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा ज्ञानेन्द्रिय, अश्विनी कुमार, समस्त औषधियाँ और औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनके नेत्रेन्द्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक, सर्वग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थों कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार के सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य के खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनकी रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला और लोहा आदि धातुएं और भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भूभुवस्व है, तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त है कि रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष के पायु इंद्रिय, यम, मित्र, मल्य, त्याग का और तथा गुदाधार, हिंसा, निर्जति, मृत्यु तथा नरक उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल, प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी समाई हुई है। उनका हृदय भी मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित है। कहाँ तक गिनाए मैं, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, देखने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल और स्थल में रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुष्टल, तारे, बिजली और बादल, सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ भी कभी था या है होगा, सबको वह घेरे हुए हैं। उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए भी बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। हे मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत, अभय, पद, मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र, अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोगों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूलोक और स्वर्ग लोक के ऊपर महलोक है, उसके भी ऊपर जन, तप, सत्य लोकों में कर्म से अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास है। जन, तप, सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्र में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग और जो सकाम पुरुषों के लिए है, दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी
सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वदा अतीत है। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में एक यज्ञ पशु युप स्तंभ कुश और यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग की उत्तम काल की कल्पना की। इसी श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तु जो चावल आदि औषधि और घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, त्रिंग, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, गणित, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान, रीति, गति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की है। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट और अंतर्यामी रूप स्थित और उस पुरुष की आराधना की, जिसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य, मनुष्य के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ और उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं, और वह स्वयं ही विष्णु के रूप में से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी है। बेटा जो कुछ तुमने मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या भाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्खंड हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग नहीं जाती, और मैं वेद मूर्ति हूँ। मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़े निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगल में एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे अपनी महिमा को विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरों तो उसका पार ही कैसे पा सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं, उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलकट लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते हैं रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा और पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में ही अपने आप की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लिए से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है और अंतर आत्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है, न उनका आदि है न अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब सत्पुरुष के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर दूसरों को ठग लिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है
और उसके सिवा काल, स्वभाव और कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण और इंद्रिया, ब्रह्मांड, शरीर, उनका उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप है। मैं शंकर, विष्णु, यक्ष, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्त जन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर, चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पति, दैतेंद्रिय, सिद्धेश्वर, दानव राज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा जो भी इस विशेष सौंदर्य, लज्जा और वैभव और विभूतियों से युक्त है, और जितनी भी वस्तुएं अद्भुत, वर्णमाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही है। नारद, जिनके इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र